हेलो बच्चों, हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री जी हमारे जीवन में आशा की किरण जगाना चाहती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, हमें लगता है यह हमारा सबसे अधिक कठिन समय है। ऐसे में जया जी हमारे जीवन में आशा की किरण जगाना चाहती हैं। वो हमसे कहती हैं कि यह हमारा कठिन समय तो है, लेकिन सबसे अधिक कठिन समय नहीं है। हमें इन कठिनाइयों का, इन परेशानियों का सामना करना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए, ना कि निराश होकर बैठ जाना चाहिए। हमें आशा रखना चाहिए, हमें अपने अंदर सकारात्मक विचार का विकास करना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है। इसी के साथ हमें अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाते रहना चाहिए। कवित्री जी कहती हैं कि जब तक समाज में सारे क्रियाकलाप, सारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो क्रियाकलाप है, अगर वो सहज रूप से चल रहे हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं और देखते हैं कि जया जी हमसे क्या कहना चाहती हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथे। बच्चों, जया जी कहती हैं कि यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ पे चिड़िया के द्वारा बताना चाहती हैं कि चिड़िया जो है वो अभी भी चोंच में तिनका दबाए हुए बैठी है और वो उड़ने की तैयारी में है। शाम ढलने वाली है, शाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो चिड़िया है वो हार नहीं मानी है। उसे पता है कि उसे अपना घोंसला बनाना है और उसके लिए वो तिनका लेकर अभी भी तैयारी में है कि उसे अपने घोंसले को बनाने के लिए जाना है। वो पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ अपने घोंसले को बनाने में लगी हुई है। उसे पता है कि यह उसके लिए सबसे कठिन समय नहीं है। इसी तरह से वे हमें कहना चाहती है कि जब तक हमारे अंदर हिम्मत हो, जब तक शक्ति हो हमारे अंदर, हमारी सांस चलती रहे, तब तक हमें हार नहीं मानना है और हमें ये नहीं सोचना कि ये हमारा कठिन समय है। हमें उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमारा चाहे कोई भी परेशानी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए, हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना है। इसलिए ये जया जी कहती है कि ये हमारा कठिन समय नहीं है। आगे वे कहती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथे। यहाँ पर झरती हुई पत्ती यानी पेड़ से जो पत्ती गिर रहे हैं उसे थामने के लिए एक हाथ अभी भी बैठा हुआ है, यानी उस पत्तियों को भी लेने के लिए, संभालने के लिए कोई बैठा हुआ है। अब यह झरती हुई पत्ती कहने से तात्पर्य है कि वे लोग जो गिर रहे हैं, यानी अगर कोई किसी मुसीबत में है तो उसे सहारा देने के लिए, उसे थामने के लिए अभी भी लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं, अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं। तो अभी हमारे संसार में, इस दुनिया में इतनी ज्यादा बुराई नहीं फैली है कि यहाँ पर कोई किसी का हाथ भी ना दे, कोई किसी को सहारा देने के लिए अपना हाथ भी ना बढ़ाए। यानी कि अभी भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो आपको सहारा देने के लिए खड़े हैं। और जब तक ऐसे लोग, जब तक ऐसे अच्छे लोग हमारे संसार में, इस दुनिया में हैं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए कठिन समय आ गया है। यानी आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको सहारा देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब कि आपके जीवन में अभी कठिन समय, सबसे अधिक कठिन समय नहीं आया है। आगे लिखती हैं, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आगे वे लिखती हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, अभी भी एक रेलगाड़ी है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। अब रेलगाड़ी जो है वो सभी को एक साथ अब उसके मंजिल तक पहुंचा देती है, जहां कोई ना कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यानी जब तक जो रेलगाड़ी है वो हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, जब तक कोई हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं आया है। जब तक घर पर हमारी प्रतीक्षा कोई कर रहा है,
हमारे अपने, जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो हमारे अपने हमारे घर पर हमारा इंतजार करते हैं। तो जब तक हमारे अपने हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं आया है। जब तक कोई हमसे ये कहता है कि जल्दी से घर आ जाओ, यानी हम बाहर गए हैं और शाम ढलने वाली है और ऐसे में कोई हमें ये कहता है कि घर आ जाओ, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहा है, सूरज डूबने वाला है। तो जब तक हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं, जब तक हमारे अपने हमारा इंतजार कर रहे हैं घर पर, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं आया है। यानी इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी अभी भी सारे क्रियाकलाप सहज रूप से चल रहे हैं। यानी अभी भी ट्रेन जो है वो सारे जो यात्री हैं उसे उनके गंतव्य तक, उनसे उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। अभी भी हमारे अपने हमारा राह देख रहे हैं। ऐसे में हम नहीं कह सकते कि यह हमारा सबसे कठिन समय आ गया है। आगे लिखती हैं, कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया को, तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों आगे जया जी कहती हैं कि जब तक हम सब ने अपने दादी अपने नाना नानी से कहानियां सुनी हैं, तो कहते हैं जब तक ऐसे बुजुर्ग, ऐसे दादी नानी दादा दादी, ये लोग जब तक हमारे जीवन में हैं, जब तक हमारे बच्चों को ये कहानियां सुना रहे हैं, जब तक वे, क्योंकि अभी भी कहानी का एक हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि जो बूढ़ी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वे जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उसके साथ साथ उन्हें कुछ नैतिक शिक्षा भी देते हैं। हर कहानी के पीछे उन्हें एक शिक्षा मिलती है। ऐसे शिक्षा देने वाले जब तक दादा दादी हैं, जब तक कहानी सुनाने वाले दादा दादी हैं, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चों को इससे नैतिक शिक्षा मिलती है। दादा दादी कई सारी ऐसी घटनाएं बताती हैं, अंतरिक्ष की घटनाएं बताते हैं कहानियों के माध्यम से। तो जब तक वे अंतरिक्ष की कहानियां बताते हैं, कहानियों के माध्यम से वो कई ऐसी कहानियां बताते हैं कि अंतरिक्ष में भी अभी लोग हैं, इस तरह से वो कई सारी कहानियों को बताते हुए हमें नैतिक शिक्षा देते हैं। और जब तक वो नैतिक शिक्षा देने के लिए हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी हैं, तब तक कठिन समय नहीं आया है। यही इस कविता के माध्यम से जया जी कहना चाहती हैं कि जब तक सारे क्रियाकलाप सहज रूप से चल रहे, हम नहीं कह सकते कि संसार में केवल बुराई है, अच्छाई है ही नहीं, क्योंकि संसार में अभी भी अच्छाई बची हुई है। हमें अपने सोच बदलना है, हमें हमारे अंदर का जो विचार है, हमें उसमें सकारात्मक विचार लाना है, नकारात्मक विचार को हमें त्याग देना है। हमें उन खबरों पे ध्यान देना है जहां से हमें सकारात्मक चीजें सुनने को मिले, ना कि नकारात्मक चीजों को सुनकर निराश होना है। इसी उम्मीद के साथ जया जी यह कविता लिखती हैं और हमें कहती हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। हमें पूरी हिम्मत के साथ, साहस के साथ इन समस्याओं को लड़ने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आशा हमें हमारे अंदर जो भी, हम जब तक हमारे अंदर सांस चलती रहे, हमें अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को नहीं त्यागना है। बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।